प्रिय भाई और बहनों, हम फिर से एक बार प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने आज हमें दिया कि हम आज फिर से एक बार उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू प्रेज गॉड फॉर दिस टाइम दैट ही हैज गिवन टू अस। इवन टुडे आल्सो नाउ वी कैन स्टडी हिज वर्ड्स and I understand and I know and I believe also that as we study these words we are enlightened in our spiritual life. The book of Romans is little hard because it's full of doctrine of justification, doctrine of sanctification, and doctrine about sin and salvation. And therefore, to understand the kingdom of God, to know this letter, study this letter is very, very important and of prime concern. Even Dr. Martin Luther came to Christ after he had interpreted this book, translated this book from original language to his own mother tongue, that is Germany. And then he came to know that a righteous shall live by faith. मित्रों, इस पत्री का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मार्गदर्शक है पाप और उद्धार को समझने के लिए, परमेश्वर के उद्धार और उसके इस संसार में हमारे लिए मृत्यु को समझने के लिए, उसके उद्देश्य को समझने के लिए और पवित्रकरण को समझने के लिए। इसलिए आज हम फिर से एक बार इसके 7वें अध्याय के 7 पद से उसके 12 पद तक देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के सामने तैयार करें ताकि हम उसके वचन को समझ सकें। लेट्स प्रे। Heavenly Father, this evening we want to thank you and praise you, Lord, for the word that has come to us. We thank you, Lord, for your servant St. Paul, who suffered a lot because he was carrying the good news of liberation, the good news of freedom, the good news of Lord Jesus Christ. And he was not only the recipient of the word, but he was the proclaimer of the word. हम धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के लिए प्रभु, जो न केवल इस वचन को स्वीकार करने वाला बना, लेकिन उन लोगों के सामने जो अंधकार में थे आत्मिक रूप से इस वचन को प्रचार और प्रसार करने वाला ही बना। हम जब प्रभु इसका अध्ययन करते आज, आप अपने आत्मा के द्वारा हम सब से बातचीत करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं पहली बात जो 7वें अध्याय के रोमियो के 7वें पद में पाया जाता है, जहां लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। अब यहां पर एक ऐसा वचन हमारे सामने है जिसको हमें अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता। व्यवस्था जो है ये पाप नहीं है, क्योंकि व्यवस्था या आईन परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो नियम है जिसमें चलकर हम उसके निकट पहुंचते हैं। हालांकि उसके परिवार में सदस्य बनने का जो क्राइटेरिया है, जो प्रक्रिया है और जो साधन है, वो उसके पुत्र पर हमारा विश्वास है। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। We understand this fact very, very clearly that we receive our sonship in his family because of our faith and not by fulfilling the law of God. Even the law of God was given by him only to Moses and the people of Israel years ago, about from now almost 3,000 years ago. But what we understand here, that God was so kind enough to deal with us so that we may follow his footsteps. We may understand all that he has done for our lives. अब इस नियम के बारे में, आईन के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें पवित्र बाइबल में रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 25 पद से, जहां लिखा है रोमियो दूसरा अध्याय 25, यदि तो व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है,
परंतु तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरे। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विरोध विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो खतना को पूरी करे, यदि वो व्यवस्था को पूरी करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना के जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न खतना वो है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वो ही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब यहाँ पर ये जो व्यवस्था है उसके द्वारा जो खतने की विधि थी उसके बारे में लिखा गया। परमेश्वर ने इसराइल जाति को चिन्ह स्वरूप उनके मूल पुरुष इब्राहिम को या अब्राहम को खतने की विधि दी, और अब्राहम जब बहुत उम्र का हो गया था उसका खतना हुआ। बाइबल के अंदर इस बात को हम पढ़ते हैं, और उसने आगे चलकर इस बात को अपने बच्चों में भी देखा, और फिर जब व्यवस्था आई तो परमेश्वर ने इस बात को इसराइलियों पर प्रकट करा। लेकिन यहाँ जो बात हमारे समझने की है वो और गहरी बात है। यहाँ पर मन के खतने की बात है, मन को परमेश्वर के नवनीत करने की बात है। ना हियर वी रीड अबाउट द सर्कमसीजन व्हिच इज ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय का खतना, ऑफ आवर हार्ट, बिकॉज बाय हिज ग्रेस आवर हार्ट इज बीइंग मेड न्यू। और खतना जो है वो हमारे शरीर से संसारिकता को हटाने की विधि है कि हम प्रभु के लिए अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने आप को उसके ग्रहणी योग्य ठहराएं। एक और हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री में से ही, जो लिखा है उसके 3 अध्याय के 27 पद से। वी रीड अबाउट दैट सेम थिंग फ्रॉम रोमन्स चैप्टर 3 verse 27 onwards. Then what becomes our boasting? It is excluded by what kind of law? By a law of works? No, by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी जो जगह ही नहीं है, उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से अलग हो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से, अखतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अब यहाँ पर ये जो व्याख्या दी गई है, फिर से एक बार खतने की बात आती है, लेकिन जो व्यवस्था के बारे में है वो लिखा है कि हम घमंड किसकी करें? कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से या विश्वास की व्यवस्था से? निश्चित रूप से यीशु मसीह आने के बाद हमारी जो धार्मिकता है वो कर्मों की व्यवस्था पर आधारित नहीं है, पर विश्वास की धार्मिकता पर आधारित है। जो व्यवस्था है वो कर्म पर ध्यान देता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, और उसका वर्णन हम निर्गमन के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं, जहां 4 आज्ञाओं का संबंध मेरे और परमेश्वर के बीच में। गॉड गेव 10 कमांडमेंट्स टू द पीपल ऑफ इजराइलिट्स वेयर दे वर गोइंग फ्रॉम इजिप्ट टू कैनान, द प्रॉमिस्ड लैंड, एंड we read about that in the book of Exodus. The first 4 commandments are talking about our relation with God. It talks about our fellowship with God. Number 1 to 4. And then 5th to 10 commandments talks about our relation with our neighbors. और ये दोनों बातें हमारे लिए प्रभु क्रूस पर पूरी करता है। जो वर्टिकल है वो 4 आज्ञाएं हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है वो 6 आज्ञाएं हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज अ लॉर्ड एंड सेवियर, वी एज दो आर फुलफिलिंग द फर्स्ट 4 कमांडमेंट,
in establishing our new relation with God, fulfilling the 4 commandments. And then we fulfill the other 6 commandments in fulfilling His law in terms of our love for our neighbors as our own. और इस बात को हमें अच्छे से समझना, परमेश्वर क्या कहता है कि वो दोनों बातें हमारे कर्म से हमें कर्म करना। अगर परमेश्वर पर विश्वास करने की बात करते तो हमें कर्म के द्वारा विश्वास करना, उस पर विश्वास लाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी से मोहब्बत या प्यार करने की बात करते हैं तो फिर काम से करते हैं, हमें से कर्म करते हैं, उनके दुख में, बीमारी में, चिंता में, परेशानी में उनके साथ खड़े होते हैं। और ये व्यवस्था परमेश्वर ने हमें दी है और हमें इस बात को अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन आज कर रहे हैं। दूसरी मुख्य बात, रोमियो उसका 7वां अध्याय, उसके हम पढ़ते हैं 8 पद में लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा। अब इस तथ्य को अच्छे से जानना। What he says here, verse 8 of chapter 7 of Romans, but sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies death. अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि परमेश्वर का जो नियम है वो बिना व्यवस्था के मुर्दा, क्योंकि आगे इसके बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो हमें कुछ कामों को करने से रोकती है, लेकिन जब व्यवस्था नहीं थी तब भी वो कार्य हमसे होते थे। उस समय उसकी पहचान नहीं थी, आगे इसको समझाया गया, लेकिन उस समय पहचान नहीं थी। लेकिन अब जब व्यवस्था आ गई तो व्यवस्था कहती ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये करो, ये करो। इसका मतलब यही है, यहाँ लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। व्यवस्था के आने से पाप जी गया और मैं मर गया, ये बात यहाँ समझाया गया, आगे हम देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यवस्था को अगर हम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि हम कहते हैं यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरी कर ली तो हम उन कामों को करें जो व्यवस्था के द्वारा मना की गई। अब हम प्रेम की व्यवस्था का अधीन है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, और इसलिए हमें उन सब बातों से जो परमेश्वर के हृदय को दुखित करता है बच के रहने की आवश्यकता है, दूर रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है, इसका मतलब भी यहाँ पर यही है। अब तीसरी बात जो यहाँ पर पाई जाती है वो है 9 पद में, 7वां अध्याय 9 पद। वी सी द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, verse 9 of chapter 7. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. यहाँ लिखा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जो जी गया और मैं मर गया। अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझाया गया, क्या मतलब है इसका। व्यवस्था हमारे जीवन के उन बातों को इंगित करता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। जब व्यवस्था नहीं थी तो इंगित करने वाला नहीं था। व्यवस्था क्या है, वो पिन पॉइंट करता है। व्यवस्था हमारे जीवन के उन कामों को इंगित करता है, बताता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। और जब हम उन कामों से अपने आप को अलग करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। और यहाँ पर यही बात परमेश्वर कहता है कि मैं तो बिना व्यवस्था पहले जीवित था, है ना। बिना व्यवस्था हम नहीं जानते थे कि भाई ये काम गलत है, ये गलत है। किसके कुछ बातों के लिए शंका थी, कुछ बातें तो चलो जो विवेक के आधार पर गलत था वो गलत थे ही, क्योंकि हमारा विवेक जो है ईश्वर की आवाज है हमारे जीवन के अंदर। व्हाट इज आवर कॉन्सेंस? समवन हैज सेड आवर कॉन्सेंस इज द वॉइस ऑफ गॉड इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। दैट इज आवर कॉन्सेंस। एंड देयरफॉर व्हेन वी वर कमिटिंग सिन बिफोर नोइंग क्राइस्ट, we were committing sin not knowing that everything that we are doing which is not in accordance to the will of God is sin. But when the law came, it indicated that these are the things that you should not be doing. इसका मतलब यही है, व्यवस्था हमारे जीवन में जब आ गया
तो हम उन बातों से अपने आप को अलग करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो पवित्र व्यवस्था। लॉ इज होली and law is the will of God in our life. But ultimately Christ, the will of God who came into this world, his son, only begotten son, fulfill all the law. And Christ talks about that in Matthew chapter 5 verse 17 verse. प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार दुनिया में आया, जो ईश्वरत्व का दूसरा मनुष्यत्व है, उसने व्यवस्था को पूरी करी। और प्रभु यीशु मसीह इस बात का वर्णन करते हैं मत्ती उसके 5 अध्याय के 17 पद में। इसको हमने पिछले दिनों भी देखा था और इसको हमें अच्छे से अपने जीवन में आत्मसात करनी, समझना कि परमेश्वर क्या कहता। यीशु मसीह के पुत्र ने कहा कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूं। डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू एबॉलिश द लॉ बट टू फुलफिल द लॉ। व्हाट डज ही मेंट व्हेन ही सेड दिस? He said that I have come to obey my Father, and the law is the will of the Father. जो आज्ञा जो दी गई पुराने समय में सीनै पर्वत से, उसकी मर्जी थी, उसकी इच्छा थी। सुन इस्राएल, मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसने तुझे दासत्व के गुलामी से या दासत्व से जो मिस्र की थी छुड़ा कर लाया। तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मान, उनकी मूरत मत बना संसारिक बातों की, और उसके सामने ना झुक, क्योंकि मैं तेरा अकेला परमेश्वर हूं जो तुझे पवित्र करता है। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसकी आज्ञा है, उसकी मनोकामना है, उसकी इच्छा है, उसको हम जानने लगते हैं व्यवस्था के आने से। लेकिन जब उसका पुत्र खुद इस संसार में आ गया, यीशु मसीह स्वयं इस संसार में आ गया और हमने अपने जीवन उसको सौंप दिया, उस पर विश्वास कर उसमें चलना चाहते हैं, तो मानो हम आत्मिक रूप से उस पर विश्वास करते हैं जो भक्ति इनको धर्मी ठहराने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, यानी प्रभु यीशु मसीह। आवर राइचियसनेस, आवर becoming his righteous children, or our becoming righteous people of God or saints of God, it depends upon our faith and trust in the Lord Jesus Christ and his atoning death. जब हम यीशु मसीह का विश्वास करके परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की बात करते हैं, तब उसके संतान, उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। और परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीषित करता, वो हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम उसकी इच्छा को माने और उसकी इच्छा पर चलने वाले बन सके। तो यहां पर तीसरी बात लिखा है, तो मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। व्यवस्था हमें कहती हमें ये ना करना, लेकिन अगर हमने वो काम करा है जो व्यवस्था जिसको वर्जित करता है, तो मृत्यु का अधीन हो गया। यहां पर वो है जो हमें मृत्यु के अधीनता से छुड़ाता है, क्योंकि अब हम उसके धार्मिकता पर विश्वास करते हैं और उसकी धार्मिकता पर विश्वास करने के कारण हम पाप और उसके दासत्व से छुड़ाए जाते हैं। यीशु मसीह हमें पाप और उसके दासत्व से छुड़ाता है, हमें आजाद करता है, और ये उसका कार्य है, उसकी व्यवस्था है और उसके नियम, उसके आईन है जो हमें आजाद करता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना में कहा था, उसमें हम पढ़ते हैं, अगर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओ। इफ द ट्रूथ विल मेक यू फ्री, यू विल बी फ्री इंडीड। सो वी हैव बीन लिबरेटेड, वी आर लिबरेटेड नॉट बिकॉज ऑफ आवर ट्रस्ट इन आवर ओन राइचियसनेस, बट इन द राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, which forgives us and makes us his children and gives us the honor to call ourselves the children of God. और इसीलिए लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय के 12 पद में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देता है, अर्थात उनको जो उस नाम पर विश्वास करते हैं। ये तीसरी बात है। चौथी बात और आखिरी बात, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। For sin seizing an opportunity
through the commandments, deceived me and through it killed me. So the law is holy, and the commandment is holy, and righteous and good. अभी आखिरी बात है जिसे हमें अच्छे से समझना। क्या यहाँ लिखा? यहाँ लिखा यह है कि परमेश्वर की दया की वजह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। क्या मतलब इसका? पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना अदन की वाटिका में, आदम और हवा को, तुम लोग इस फल को मत खाना जो बगीचे के बीचों बीच है, और वो चमकीला पेड़ होगा और फलदायी वृक्ष का पेड़ होगा, उसके फल चाहने योग्य थे। लेकिन शैतान ने लालच लाया हवा के मन में। उसने कहा कि ईश्वर जानता है कि अगर तुम उसका फल खाओगे तो तुम उसके समान हो जाओगे। मनुष्य हमेशा यही चाहता है कि मैं परमेश्वर के सामने अधिकार को प्राप्त करूं। लूसीफर तो प्राप्त नहीं कर सका, वो मनुष्य को बहका रहा है और किसी हद तक बहकाने में सफल हो गया, क्योंकि हवा ने वो फल खाई और वो पाप में गिर गई। अतः आदम को दिया, आदम ने भी खा लिया। इसका मतलब यहां पर यही है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इससे व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो ठीक है, पवित्र है। परमेश्वर हमें उसके सामने लाकर के आगे देता है, और अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, और यहाँ तो हमारे पास वो है जिसने सारी आज्ञा पूरी की, यानी प्रभु यीशु मसीह। नाउ वी इन क्राइस्ट वी हैव वन हु हिमसेल्फ fulfilled all the law of God, everything, each detail of the law of God. And when we trust in Jesus Christ, we are counted righteous in His presence. हम उसके सामने धर्मी ठहराए जाते हैं, हम उसके सामने परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहराए जाते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा कार्य है जो वो मेरे और आपके जीवन में करता है। इसलिए हम अपने आप को उसके सामने गौरवान्वित महसूस करते हैं। We feel that we are honored to obey God in and through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, दो आज्ञा दी, 10 आज्ञाओं का उसने निचोड़ के सुनाया। सुन इस्राएल, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण तन धन से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा और भी छोटी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 10 आज्ञा को निचोड़। पहले 4 आज्ञाएं पहले आज्ञा में और दूसरी 6 आज्ञाएं दूसरी आज्ञा में। परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम और पड़ोसी के साथ हमारा प्रेम। और ये प्रभु यीशु मसीह की नई आज्ञा, वो कहता मैं तुम्हें नई आज्ञा दिए जाता हूं, और ये आज्ञा व्यवस्था को पूरी करने वाली आज्ञा, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने वाला हमारी है, हम खुद नहीं है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और जब उसने व्यवस्था पूरी करी और हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके शिष्य बनते हैं, और विश्वास से उस आज्ञा को पूरी करना चाहते हैं कि वो हमें प्रदान करता है। मित्रों, क्या हम ऐसा करेंगे? ये कठिन लगता है इन दिनों में, जबकि चारों तरफ पेंडेमिक है, पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना वायरस की बहुत बड़ी तकलीफ हमारे समाज में आ चुकी है, हमारे देश में, पूरे विश्व में, और बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए इस साल। आंकड़ा कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आंकड़ों में हम ना जाएं, लेकिन हम खुद सावधान है। इसका मतलब हम खुद इससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। और जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे, अभी तो हमारे देश में लॉकडाउन हो रहा है, जैसे पिछले साल था। अभी पता नहीं कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना। और ये समय कब तक रहेगा ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। बताया जाता है कि हर 100 साल के अंदर महामारी आती है, लेकिन ये जो महामारी आई है, इसके वजह से सारी बातों को बंद कर दिया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद, बिजनेस ठप, यात्राएं कम हो रही हैं, और सारी बातों में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगता दिख रहा है। बहुतों के लिए तो कहते हैं जीवन आगे क्या है, क्यों जिए हम, नीरस जीवन है, आशा नहीं है, निराशा है। जी नहीं, जीवन का उद्देश्य है, वो है परमेश्वर को जानना। और जीवन का एक ध्येय है उसको, उसकी आज्ञा को पूरी करना। और अगर ये हमारे जीवन की असलियत है,
तो इस समय भी हम धन्य लोग हैं। अपने आप को जांचने, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। Dear friend, we need to really examine our life in the midst of this situation where everything is gloomy, everything is uncertain. God is bringing us into the point where we definitely examine our life, re-examine our lives so that we may offer ourselves as living sacrifice on His holy altar. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, और आपसे प्रार्थना करते वचन की गहराई में अपन ले चले प्रभु, ताकि हम वचन की बातों को जाने और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप सके। कलीसिया के हर एक परिवारों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे जवानों पर, हमारे बच्चों पर आपकी आशीष पाई जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। I have got a couple of announcements, very small and very short. This Bible study will continue, and the dates are Tuesday, Thursday, and Saturday. Time is 7:30 p.m. Dear friends, as I have already said, that the classes for confirmation will be helping our children. Those will be confirmed very soon. So I request our parents whose children are to be confirmed, please find out from Mr. John Prabhakar and Mr. James Amalik and our assistant pastor, Pastor Sharon Sawant. Find out the dates and time for these confirmation classes. As already announced, that on 20th of June we are going to celebrate Father's Day. And so each family is requested to send one photograph of your family and send it to Mr. James Amalik by 14th of this month. And also, if there are few boys and girls who want to say a few things about their fathers, maybe 2 minutes, not more than that. Record it in the video and send that video to Mr. James Amalik by 14th of this month. मित्रों, मैं चाहूंगा कि हम लोग भी इस बात को जाने कि 20 जून को हम फादर्स डे मना रहे हैं, और उसकी तैयारी में हमारे मेथोडिस्ट के लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और वो चाहते कि हम सब बातों की तैयारी करें। आप अपने परिवार का फोटोग्राफ उनको दे दें, जिसमें आप और आपकी पत्नी और बच्चों का फोटोग्राफ हो, और साथ ही साथ जो जवान 4-5 हम लेंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे समय की वजह से। अगर अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहता है तो 2 मिनट में उसको वीडियो रिकॉर्ड करके 14 तारीख तक ये सब कुछ आप मिस्टर जेम्स अमलिक को भेज दें, ताकि सारे प्रोग्राम कंपाइल हो सके। अब 20 तारीख को जब आराधना होती है तो इसमें उनको शामिल किया जा सके। परमेश्वर आप उसका आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो जिनकी आवश्यकताएं हैं, और अगर आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो मेहरबानी से ध्यान रखें कि आप एक फैमिली की सहायता कर सकते हैं। अगर उनको राशन आप दिला सके थोड़ा बहुत, तो उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप ऐसा करें, क्योंकि ये आवश्यकता का समय है। बहुतों के पास जॉब नहीं है, बहुत के पास जॉब है तो तनख्वाह आधी हो गई है, 1/3 हो गई है। तो हम ऐसा करें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदस की रिफाकत, शराकत हम में से हर एक के साथ इस समय और कलीसिया के विश्वासियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप आशीष दे, आपकी सहायता करें। आमीन।